हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टॉपर क्लासेस में। आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखा था उसके क्वेश्चन के जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसका सबसे पहला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 कब से कब तक आयोजित की जाएगी? तो उसका आंसर था 27 फरवरी से 13 मार्च तक। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में खुलेगा कपड़ा कारखाना, यह उद्योग किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? उसका आंसर था मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में नवजात और शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो उसका आंसर था 22%। अगला क्वेश्चन था, रिच जैविक खाद संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास चेंबूर में किसने किया? उसका आंसर था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन था, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? उसका आंसर था चेल्सी इंग्लिश क्लब ने। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? उसका आंसर था हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन था, 18 फरवरी 2022 को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई थी? उसका आंसर था 186वीं जयंती। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? उसका आंसर था प्रियम गांधी मोदी ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन था, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? उसका आंसर था योहान पूना वाला को इस बार ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर अवार्ड द ईयर 2022 पुरस्कार मिला है। तो स्टूडेंट, ये तो कल के क्वेश्चन के क्विक एक रिवीजन थे। अब चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणा अनुसार अब जिलों में कलेक्टर को कितने वर्ग फीट से अधिक तक की जमीन के आवंटन करने का अधिकार होगा? उसका आंसर है 7500 वर्ग फीट। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रदेश के सरकारी इलाकों में 7500 वर्ग फीट से अधिक का जमीन आवंटन अब कलेक्टर कर सकेंगे। नेक्स्ट, इस फैसले में नियमितीकरण को भी दायरे में लाया गया है। नेक्स्ट, प्रदेश में जमीन आवंटन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, लोगों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले 10% निर्माण वाली कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया था, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो इसलिए राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद सहित कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा? इसका आंसर है कुल 12 जिलों में। जो छत्तीसगढ़ के इन 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महासमुंद सहित 12 जिलों में चावल का वितरण होगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों और हाई बर्डन जिलों में कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 आकांक्षी जिलों और 2 हाई बर्डन जिलों में मार्च 2022 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य योजना के राशन कार्डधारी परिवारों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्टिफाइड चावल का वितरण राज्य के 10 आकांक्षी जिले कोरिया, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव, सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कबीरधाम और रायगढ़ में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
पेंडेंसी में कौन सा जिला प्रदेश में दूसरे नंबर पर है? इसका आंसर है बिलासपुर जिला, जो काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी के मामले में दूसरे नंबर पर है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी का मामला होता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिले में 36 राजस्व न्यायालय हैं। पेंडेंसी में बिलासपुर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। राजस्व मामलों के पेंडेंसी के मामले में बिलासपुर जिले में राज्य के 26 जिलों को पीछे छोड़ दिया है। रायपुर के बाद सबसे ज़्यादा केस यहीं लंबित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? इसके आंसर है जी अशोक कुमारे को, जो हाल ही में सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के अपने उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। नेक्स्ट, एनएमएससी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय के साथ काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता एनएसए अजित डोभाल करेंगे। नेक्स्ट है, पीएनएमएससी को मुख्य कार्य भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में उलझी सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? इसका आंसर है बांग्लादेश, जो हाल ही में यूएस और बांग्लादेश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट की वायु सेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी। नेक्स्ट, 6 दिनों के अभ्यास को प्रशांत वायुसेना द्वारा प्रायोजित किया गया है। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय अभ्यास बांग्लादेश वायुसेना कुर्मितोला छावनी ढाका और संचालन स्थान अल्फा सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रशांत वायुसेना द्वारा प्रायोजित द्विपक्षीय सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास के लक्ष्यों में बांग्लादेश वायुसेना के साथ अंततः क्रियाशीलता में सुधार और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण प्रयासों के सशस्त्र बलों को समर्थन करना भी शामिल है। नेक्स्ट है, अभ्यास का लक्ष्य सामरिक एयरलिफ्ट साटियों और विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। यह दो देशों का एक दूसरे से उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? उसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रतीक्षित जल टैक्सी को वस्तुतः झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट, वाटर टैक्सी सेवाएं डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल डीसीटी से शुरू होगी और नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और जेएनपीटी के आसपास के स्थानों को भी जोड़ेगी। नेक्स्ट है, मंत्रालय ने यह भी बताया कि 8.37 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित बेलापुर जेट्टी को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला योजना के तहत 50-50 मॉडल में वित्त पोषित किया गया था। नेक्स्ट है, नई घाट, भौचा, ढाका, मांडवा, एलिफेंटा और करंजा जैसे स्थानों पर जहाज़ों की आवाजाही को सक्षम भी बनाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने
कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है? उसका आंसर है होप एक्सप्रेस नाम की एक योजना है जो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। वह कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोजेक ओडी विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। नेक्स्ट है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल का भी वादा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ बनेगा? इसका आंसर है इडुक्की में। इडुक्की के हाल ही में जो केरल का पहला कारवां पार्क बनाया जा रहा है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। नेक्स्ट, पर्यटन कारवां में आरामदायक प्रवास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी, जैसे सोफा कम बेड, फ्रिज और माइक्रोवेव, ओवन के साथ साथ किचन, डाइनिंग टेबल, टॉयलेट, क्यूबिकल, ड्राइवर के पीछे विभाजन, एयर कंडीशनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑडियो वीडियो सुविधाएं, चार्जिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम भी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन। स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने कुछ आप सभी से थे, वह क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने जो हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किसने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनस्योम योजना शुरू की है? इसका आंसर है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने जो अभी हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनस्योम योजना शुरू की है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनस्योम योजना शुरू की है, जिसमें पुनस्योम का अर्थ सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख है। इस योजना के द्वारा लेह हिल काउंसिल जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीक भी दे रही है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से किस कंपनी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? उसका आंसर था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शो पीस बनाएंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों को टिकाऊ बनाने में सहायता करना है। स्टूडेंट, आप सभी के लिए आज का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।